बसंत से ध्वनि कविता को पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ कवि अपनी ध्वनि के माध्यम से लोगों के अंदर नया उत्साह, नया जोश भरना चाहते हैं। उन लोगों को जगाना चाहते हैं जो थक कर, निराश होकर अपने जीवन में हार कर बैठ चुके हैं। कवि उनके अंदर नया उत्साह, नया जोश भरना चाहते हैं। आगे हम लोग कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, जब आप सब जानते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो कैसा वातावरण होता है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपने यौवन अवस्था में है, युवा है प्रकृति। तो ये दृश्य जो है ये अत्यंत सुंदर और लुभावना होता है। ठीक वैसे ही कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो बसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है। कवि कहते हैं अभी अभी ही तो आया है, यानी कि अभी अभी ही तो मेरे वन में यानी कि जीवन में मृदुल बसंत, मृदुल मतलब कोमल, कोमल बसंत आया है मेरे जीवन में, अर्थात मेरे जीवन में अभी अभी तो यौवन आया ही है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी में इतनी जल्दी मेरा अंत नहीं होने वाला, क्योंकि अभी अभी कवि के अंदर नया उत्साह, नया जोश भरा है। कवि युवा हो चुके हैं और कवि कहते हैं अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है, इसलिए मैं इतनी जल्दी यह जो अवस्था है ये जाने वाली नहीं है। अभी मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए इसका अंत अभी नहीं होगा। कवि कहते हैं हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब कवि यहाँ पे बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात। कहते हैं कि जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, हर तरफ हरे भरे पत्ते, फूल चारों तरफ खिल जाते हैं। कलियां से जो पौधे जो हैं वो पूरी तरह से फल फूल से बिल्कुल लद जाते हैं, एकदम हरा भरा माहौल रहता है, हरा भरा पर्यावरण रहता है हमारा। और ऐसे में कवि कहते हैं हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, यानी हर तरफ हरे हरे पत्ते हैं, डालियां हैं और कलियां कोमल गात। यहाँ पर गात मतलब शरीर, यानी कि पेड़ का, पौधे का जो शरीर है वो कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि मैं अपना स्वप्न मृदुल, मृदुल मतलब कोमल और कर मतलब हाथ, तो वो कहते हैं मैं ही अपना स्वप्न, मैं अपने स्वप्न से भरे हुए मृदुल यानी कोमल हाथों को निंद्रित कलियों पर फेरूंगा। निंद्रित कलियां यानी कि वे कलियां जो सो चुकी हैं, और जब मैं उन पे अपने हाथ फेरूंगा तो वे सारी कलियां जो है वो खिल जाएंगी, जाग जाएंगी। यहाँ पे कलियां उन लोगों को कहा गया है जो लोग निराश होकर सो चुके हैं। उन लोगों को कवि जगाना चाहते हैं, उनको फिर से उनके अंदर प्रेरणा भरना चाहते हैं और उनको उनके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मेरा जो सपना है, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने कोमल हाथों को उन निंद्रित कलियों पर फेरूंगा, उन सोए हुए कलियों पर, मैं उन सोए हुए लोगों पर फेरूंगा जो निराश होकर, थक कर, अपने जीवन से हार कर बैठ चुके हैं। और जगह एक प्रत्यूष मनोहर, मैं सूरज को भी खींच लाऊंगा, मैं सूरज को भी जगा कर ले आऊंगा, क्योंकि जब सूरज आएगा, जब सुबह होती है तो सारी कलियां खिल जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब मैं सूरज को भी लेकर आ जाऊंगा, यानी मैं अपनी प्रेरणा रूपी सूरज से हर व्यक्ति को, हर उस इंसान को जगाऊंगा जो कि निराश होकर बैठ चुका है, उसके अंदर नया उत्साह और नया जोश भर दूंगा। फिर कवि कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मैं हर पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा। पुष्प पुष्प से यानी हर एक फूल से, यानी हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान से तंद्रा लस लालसा, तंद्रा लस लालसा मतलब
जो नींद से जागने के बाद जो आलस होता है, यानी कभी उनको जगा रहे हैं और जगाने के बाद चूंकि वो सोए हुए हैं, तो अब जब नींद से जागेंगे तो पहले नींद वाली आलस जो है उनके अंदर होगी। तो कभी कहते हैं मैं उनके अंदर तंद्रालस यानी नींद वाले जो आलस है उसे मैं खींच लूंगा, उसे मैं निकाल दूंगा बाहर। अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष से सींच दूंगा मैं, और मेरे नवजीवन जो मुझे नया जीवन मिला है, मेरे जीवन में यौवन आया है, मेरे अंदर नया उत्साह नया जोश जागा है, तो मैं अपने अंदर का नया उत्साह और नया जोश से लोगों को सींचूंगा, यानी उनके अंदर भी नया उत्साह नया जोश, उनके अंदर उमंग भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहानन, और उनको एक ऐसा रास्ता दिखा दूंगा। जब उनके अंदर मैं उत्साह और जोश भर दूंगा तो उन्हें मैं एक ऐसा रास्ता दिखा दूंगा जो अनंत की ओर जाता है, यानी कि जो कभी भी उन्हें आलस की तरफ उन्हें निराश होने नहीं देगा। मैं एक ऐसा रास्ता उन्हें दिखा दूंगा जिसपे वे हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे ही बढ़ते जाएंगे, हमेशा वे आगे ही बढ़ेंगे। अब वे आलस और निराश होकर बैठेंगे नहीं। अभी ना होगा मेरा अंत। फिर कभी कहते हैं कि जब तक मैं ये सारे कार्य को ना कर लूं, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में यौवन आया है, नया उत्साह नया जोश है मेरे जीवन में, और जब तक मैं अपने कार्यों को पूरा ना कर लूं, जब तक मैं हर एक व्यक्ति के जीवन से आलस को दूर ना भगा दूं, उनके निराशा को दूर करके उनके अंदर आशा की किरण ना जगा दूं, तब तक मेरा अंत नहीं होने वाला। कभी इसी प्रेरणादायी कविता के साथ, इस पंक्ति के साथ इस कविता को समाप्त करते हैं, और कभी चाहते हैं कि हम सब भी ऐसे ही उत्साहित और जागृत रहें, जोश में रहें, आलस को दूर भगा दें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही आपकी पाठ्य पुस्तक से दूसरी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।